640 गुना की वृद्धि हुई है। 640 गुना। 10 साल पहले जहां एक साल में सिर्फ 2600 के आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे, वर्ष 2024 में 16,80,000 से ज्यादा व्हीकल बिके हैं। यानी 10 साल पहले जितने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पूरे साल में बिकते थे, आज उससे भी 2 गुने इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ एक दिन में बिक रहे हैं। अनुमान है कि इस दशक के अंत तक भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या 8 गुना तक बढ़ सकती है। ये दिखाता है कि इस सेगमेंट में आपके लिए कितनी ज्यादा संभावनाएं बढ़ रही हैं। साथियों, देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विस्तार के लिए सरकार लगातार पॉलिसी डिसीजंस ले रही है, इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। 5 साल पहले फेम 2 स्कीम शुरू की गई थी। इसके तहत 8,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का इंसेंटिव दिया गया है। इस राशि से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में सब्सिडी दी गई, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। इससे 16 लाख से अधिक ईवीज को सपोर्ट मिला, जिनमें से 5,000 से अधिक तो इलेक्ट्रिक बसें हैं। यहां दिल्ली में भी भारत सरकार द्वारा दी गई 1200 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। अपने तीसरे टर्म में हम पीएम ई ड्राइव स्कीम लेकर आए हैं। इसके तहत 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक ऐसे करीब 28 लाख ईवीज खरीदने के लिए मदद दी जाएगी। करीब 14,000 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदी जाएगी। देश भर में अलग अलग वाहनों के लिए 70,000 से अधिक फास्ट चार्जर लगाए जाएंगे। तीसरे टर्म में ही पीएम ई बस सेवा भी शुरू की गई है। इसके तहत देश के छोटे शहरों में करीब 38,000 ई बसें चलाने के लिए केंद्र सरकार मदद देगी। सरकार ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री को लगातार सपोर्ट कर रही है। ईवी कार मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्लोबल इन्वेस्टर भारत आना चाहते हैं, उसके लिए भी रास्ते बनाए गए हैं। भारत में क्वालिटी ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विस्तार में, वैल्यू चेन के निर्माण में मदद मिलेगी। साथियों, ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट की चुनौती से निपटने के लिए हमें सोलर पावर को, अल्टरनेटिव फ्यूल को लगातार प्रमोट करते रहना है। भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान ग्रीन फ्यूचर पर बहुत जोर दिया है। आज भारत में ईवी के साथ ही सोलर पावर को लेकर भी बहुत बड़े लेवल पर काम चल रहा है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली स्कीम से रूफटॉप सोलर का एक बड़ा मिशन चल रहा है। ऐसे में इस सेक्टर में भी बैटरी की स्टोरेज सिस्टम की डिमांड लगातार बढ़ने वाली है। सरकार ने एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज को बढ़ावा देने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम शुरू की है। यानी इस सेक्टर में बड़े इन्वेस्टमेंट का आपके लिए ये सही समय है। मैं देश के ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को भी एनर्जी स्टोरेज सेक्टर में स्टार्टअप्स के लिए इनवाइट करूंगा।
हमें ऐसे इनोवेशंस पर काम करना है जो भारत में ही मौजूद मटेरियल से बैटरी बना सके,